आज का जो पाठ है शुरू करेंगे हम लोग। छोटा के लिए 1 2 1 2 1 2 Okay, I'll give you an easier one. I'll give you an easier one. How's it? Too easy. Yeah, it is. I know. You know what's 1 plus 1? It's 3. No, it's 2. I'll give you easier one. How many fingers are there? ठीक, चलो आज मत करेंगे। No, I don't have 10. Yeah, 9, 8, 7, 6. And 6 plus 5, it's 11. ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। ओम आपावित्रो पावित्रो सर्वस्थां गतो विवाय अस्मै पुंडरीकाक्षस्वाय भयन्तरस्तुतिः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान्या सुतान्विता मनुष्यमत्प्रसादे भविष्यति न संशय। दिया जगत विधा। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो वजायत श्रोतादायुक्ष प्राणक्षय। ओम वनस्पति सद्भूतो गंधार्यो गंधुत्मात्राय सर्वदेवानं धूप्यं प्रतिघृताम्। ओम श्रीखंडचंदनं दिव्यं गंधार्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिघृताम्। ठीक है, दोनों जने फूल ले लो हाथ में, थोड़ा चावल ले लो। चलो प्रार्थना करेंगे सबसे पहले भगवान से, माता से, और ध्यान करेंगे श्री शंकर भगवान जी को, श्री विष्णु जी को, और उनके रूप में श्री कृष्ण भगवान को। और प्रार्थना करेंगे कि आज श्रद्धा भक्ति विश्वास से मैं अपने नाना जी के लिए, स्वर्गीय नाना के लिए, और मैं अपने स्वर्गीय पति जी के लिए जो ये वार्षिक श्राद्ध का कार्य के निमित्त श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करेंगे। इसमें आपका आशीर्वाद रहे। जो कुछ भी पुण्य उत्पन्न हो, ये हम श्री आत्मा को अर्पण करेंगे, ताकि उनकी जो यात्रा है वो सुखद रहे, सुंदर रहे, और वो अपने सही धाम को पहुँचे। और
हमको सुख शांति एवं सुख शांति एवं हमको धीरज मिले, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हम आपसे नमन करते हैं भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मन् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकिकनाथम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मियो वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम माल्यदीनी सुगंधिनी माल्यदीनी वै प्रभु मया नितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतीक्षिता। ठीक है, चलो हम लोग छोटा सा अध्याय करते हैं। द्वादश अध्याय जो होता है द 12th चैप्टर भगवद गीता का। अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं, एवं सतत युक्त ये भक्ता अस्त्वां पूर्यपासते ये चाक्षर संव्यक्तः तेषां के योग विनक्तमः। भगवान जी से अर्जुन पूछते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वक प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रह करके आप सगुण रूप परमेश्वर और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग का कम है। अलग अलग तरह से लोग भगवान की आराधना उपासना करते हैं, सभी का अपना अलग होता है। कुछ लोग सुबह उठते हैं, जो आंख खुलता है भगवान को याद कर लेते हैं। हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि पहला चीज अपने हाथों को देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। करवलोकन, कराग्रे बसते लक्ष्मी, आगे में लक्ष्मी का निवास। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले विराजे ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। कि सुबह अपने हाथों को देखने से भगवान तीर्थ का दर्शन हो जाता है। तो कुछ लोग करते हैं, कुछ नहाते वगैरह है, फिर पूजा पाठ करते हैं, कुछ है शाम को करते हैं, कोई बिल्कुल नहीं करता, हफ्ते में कितने रोज करते हैं ना, कोई साल में रोज करता है। हम लोग कर्म मकान में है, रोज सुबह करना पड़ता है, चाहे घर पर रहो चाहे घर से बाहर हो, कहीं रहो, अपना पूजन करना पड़ता है। तो भगवान बताते हैं कि सभी का अलग अलग होता है। अर्जुन पूछते कि कौन से आपके भक्तजन प्रिय होते हैं, कि जो यहाँ पर एक शब्द आता है कि अनन्य प्रेमी भक्तजन। अनन्य प्रेमी भक्तजन वो होते हैं जिनका निरंतर भगवान में ही ध्यान रहता है। जो कुछ भी करते हैं यही सोचते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो भी भगवान देख रहे हैं, शायद मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ ये भी भगवान देख रहे हैं। तो वो होते हैं और फिर भगवान से बताते हैं कि कोई रोज पूजा पाठ करता है और जो शायद कम करता हो। कौन ऐसा होता है जो आपको प्रिय होता है? तो भगवान जी कहते हैं कि मय्यवेशः मनो ये माम नित्य युक्तानां उपासते श्रद्धाया परमात्मने सहिता युक्तानां सदा। भगवान जी कहते हैं कि मुझ में
मन को एकाग्र करके, एकाग्र मीन्स फोकस, जो कुछ भी करे उसी में ध्यान रहे, किसी और चीज में नहीं, कि मन को, अपने माइंड को मुझ में ही फोकस करे और निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे होते हैं। और जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी होते हैं। हम लोगों को 24 घंटा भी काम करता है ना, कोई काम करते रह जाता है, किसी को सोने के लिए समय चाहिए, अपने अपने काम जो कोई जिसमें आस्था होता है अपना करते हैं। लेकिन भगवान बताते हैं कि जो थोड़ा बहुत समय अगर मेरे लिए तुम निकालते हो, तो जब तक मुझ में ध्यान करो, जैसे कोई और भी काम करेंगे ना, अभी ड्राइविंग करेंगे तो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो फिर गड़बड़े होगा। उसी तरह से भगवान बताते हैं कि जो समय आप निकालेंगे भगवान के लिए, वो श्रद्धा से निकालो और डिवोशन होना चाहिए उसमें, और उसमें तुम्हारा डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन से ही करो, और सिंपल से भी चाहे करो तो भगवान बताते हैं वो मुझे अतिशय प्रिय होते हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके, इंद्रियां होते हैं हमारे बदन में, कर्म इंद्रियां होती है, योग इंद्रियां होती है, दिस इज ऑल साइंटिफिक नॉलेज। और कर्म इंद्रियां होती है द 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन, जो हमारा जो हम देखते हैं, सुनते हैं ना, सूंघते हैं, स्पर्श फील करते हैं। So the 5 senses of perception and then our systems जो हमारे होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब हमारे वेदों में, ये सब हजारों साल पहले था, ये सब मेडिकल साइंस के आने से पहले। तो भगवान बताते हैं कि यहाँ पर 5 इंद्रियों के बारे में बताते हैं कि हम अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखें और मन बुद्धि से परे। मन इज योर माइंड, बुद्धि इज योर इंटेलेक्ट। तो मन और बुद्धि साथ में चलते हैं। परे मीन्स बियॉन्ड, कि मन बुद्धि से परे, सर्वव्यापी, ऑमनीप्रेजेंट। भगवान सभी जगह रहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि भगवान ऑमनीप्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले। भगवान के बारे में कितना भी हम बोले कम होता है, उनका हम था नहीं लगा पाएंगे। अकथनीय स्वरूप उसको कहते हैं, और सदा एक रस रहने वाले। भगवान का एक ही तरह रहते हैं, बस मगन रहते हैं, और अपने मगन को पाले हैं ना, कृष्ण का नहीं रहा, उसी तरह से भगवान रहते हैं कि एक रस रहने वाले हैं। हम लोगों को इमोशंस टेक ओवर कर लेते हैं ना, कभी ढेर दिन बाद किसी को मिलते हैं, अपने दोस्त यार परिवार को, तो प्यार उमड़ आता है, कभी कुछ इधर उधर हो जाए तो गुस्सा आ जाता है, तो हमारे इमोशंस हमको टेक ओवर करते हैं। हम एक रस नहीं रहते हैं, हम लोगों का जो इमोशंस है फ्लक्चुएट होते रहता है, लेकिन भगवान एक रस रहने वाले और नित्य है। मीनिंग नित्य का मतलब होता है कांस्टेंट, अचल, अपने जगह से हिलना फिरना नहीं, निराकार, शेपलेस, फॉर्मलेस, अविनाशी, नॉन डिस्ट्रक्टिबल, सच्चिदानंदन। सच्चिदानंदन जो होता है उससे हम लोग सच्चिदानंद भी कहते हैं, कि द रियलिटी जो होता है, इन कॉन्शियसनेस होता है, और ब्लिस, यही सच्चित आनंद होता है। द रियलिटी, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, इसी को सच्चिदानंदन कहते हैं, या हम उसको सत्यचित आनंद कहते हैं। तो भगवान में ये सब होते हैं, और ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करना। ब्रह्म होता है भगवान, इनिशियल पावर, इनिशियल एनर्जी, जो कुछ भी कहे, निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं,
तो जो प्राणी ये सब ऐसे भगवान को भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान बताते हैं कि जो जो क्वालिटीज, जो जो एट्रीब्यूट्स मेरे में है, ये अपने में भी रखिएगा। भगवान क्यों मनुष्य अवतार लेते हैं ना? मनुष्य अवतार लिए है, अगर भगवान रोज हम लोगों को बताए कि तुम्हें ये काम करना है तो लोग शायद नहीं करेंगे, लेकिन हम बताएं कि रामायण में राम जी ने ऐसे किया था, या द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने ऐसे किया, दोनों रूप में हुए, मनुष्य के रूप में आए थे। तो एक हम लोग विड्रॉ पैरेलल, हम लोग एक दूसरे को देख समझते हैं, हाँ भगवान जब कर सकते हैं, दुख सह सकते हैं, अपने पत्नी का वियोग सह सकते हैं, माता पिता से दूर वचनों का पालन करना, ये सब चीज जो रामायण में ज्ञान आता है ना, अगर एक चौपाई हम बोले या एक दोहा हम बोले, उसका एक एक शब्द का गहरा मतलब होता है, और उनको मिला करके जब एक चौपाई या छंद बन जाता है तो उसका मतलब और गहरा हो जाता है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि जो क्वालिटीज मेरे में है ये मनुष्य में भी है, मैंने डाला है। यही भागवत गीता में भगवान बताते हैं कि सबसे पहले मैंने इस ब्रह्मांड को बनाया, द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, फिर मैंने उसके बीच में और भी ब्रह्मांड बनाए, फिर जो हम लोगों का सोलर सिस्टम है इसको भगवान बनाए, फिर हमने जो धरती है हमारा इसको दिखेगा अर्थ, फिर प्रकृति नेचर, और नेचर से जो उत्पन्न होते हैं we all arise from nature। नेचर में ही तीनों गुण होते हैं, सात्विक और राजसिक और तामसिक, जो बिल्कुल अच्छा होता है ना, प्योर फॉर्म ऑफ अ गुण, एंड देन देयर इज इन बिटवीन, और फिर नीचे में जो राजसिक तामसिक होता है, द मोस्ट इम्प्योर। तो ये भगवान बताते मैंने सब क्रिएट किया है। तो हमें विचारना है क्या अच्छा है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर इस सब चीज को विचार करके हम सही तरह से चले तो भगवान बताते वो मनुष्य मुझको प्राप्त होता है। मतलब है कि जब समय आता है ऐसे मनुष्य जन्म नहीं लेते, भगवान के पास ही जाते हैं, मुक्ति हो जाता है। हम लोग मुक्ति के बारे में बोलते हैं, लोग बोलते हैं चलो स्वर्ग मिल जाए, अच्छा है। स्वर्ग नरक कहीं जाएंगे, लौट करके आना पड़ेगा। 84 लाख योनि में हम हैं, 8.4 मिलियन स्पीशीज, कुछ ना कुछ बनेंगे कर्म अनुसार, लेकिन जो बिल्कुल अच्छा कर्म करते हैं। अब ये नहीं कि कोई चारों वेद का ध्यान कर ले, 18 पुराण पढ़ ले, उपनिषद पढ़ ले, जितने भी हमारे हैं वेद और जो कुछ भी स्क्रिप्चर्स है पढ़ ले तो भगवान को मुक्ति मिल जाएगा, भगवान के पास चला नहीं होगा। वो जब तुम कम ही पढ़ो, लेकिन जो सही कर्म करने वाला मनुष्य होता है, भगवान बोले मैं उसी को अपनाता हूँ, ना ढेर पैसा वाले को, ना ढेर ज्ञान वाले को। हम उसमें से भी जाते हैं, लेकिन जो सिंप्लिसिटी होता है और जो सही कर्म करने वाला होता है, भगवान बताते हैं मैं वो मुझ में एक हो जाते हैं। ये जो मैं बता रहा था कि there is liberation and then there is salvation। लिबरेशन होता है छूटना, छुटकारा, सल्वेशन होता है मुक्ति। हम लोग बहुत चीज से छुटकारा कर सकते हैं, बुरे कर्मों से छुटकारा हो सकता है हमारा, जो कुछ भी हमारे में अवगुण है उनको हम त्याग दें ना। गए इंडिया को गंगा में नहाए खाए, बोले सब पाप चला गया, गंगा मैया नहीं लेगी पाप किसी का। अपने गंगा स्नान करके जो अपने बुरे कर्म है उनको आप छोड़ दें तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और नहा कर आए, बोतल में पानी भर के भी लेकर आए, रोज थोड़ा थोड़ा पिए, बोले गंगा पानी लेकर इंडिया से रोज पीता है। कर्म वही अगर गलत करे तो ना हमारा लिबरेशन होगा, ना ही सल्वेशन होगा, ना हमारा किसी चीज से छुटकारा होगा, और ना ही भगवान के पास जाकर के हम एक हो सकेंगे। तो भगवान बताते हैं कि
ये जो गुण मैंने बताए इसको अगर हम अपनाएं तो हम भगवान को एक हो सकते हैं। उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में असत्य चित्त वाले पुरुषों, यहाँ पर असत्य चित्त कहते हैं। असत्य मीन्स कि जिसका किसी चीज में अटैचमेंट ना हो। Don't be attached, overly attached to anything, या जहाँ तक हो सके don't even be attached. जो अपना है वहाँ है, बस अपने अपनी जगह पर है। और असत्य चित्त वाले जिनके पास कोई खास अटैचमेंट नहीं होता है। साधन, वैसे पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अब तक विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये भगवान बताते हैं कि हमें अगर कुछ पाना होता है तो परिश्रम करना पड़ेगा। चाहे भगवान को पाना है, पढ़ाई लिखाई करना है, तो फिर रात रात भर के जाग करके सीखना पड़ता है। कोई भी काम करें, सभी चीज में परिश्रम आता है। तो भगवान बताते हैं इसे मेरे प्राप्ति के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन जब हमारे में वो एक डिसिप्लिन आ जाता है, तब वही जो हमें सब दिन डिफिकल्ट होता है वो सहज हो जाता है। अभी कुछ पहले हम लोगों के काम करना, कोई बातें हो रहा था, मेडिटेशन से। तो कोई था बताता है कि मैं तो रोज मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन गुस्सा भी बहुत आता है। तो there is something wrong with your meditation, ना? रोज तो मेडिटेशन करो, हम लोग हिंदुस्तानी नहीं है, गोरा गोरा है। मेडिटेशन का भी एक ढंग होता है, एक सिस्टम से किया जाता है ना, तभी जाकर के हम अपने जो इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। यही हमारे वेद में सब आता है। मेडिटेशन कहाँ से शुरू होता है ना? लोग आजकल वेस्टर्न कल्चर वाले सोचते हैं कि मेडिटेशन सबके लिए है, लेकिन वो भी करना एक डिसिप्लिन होता है, तभी तुम अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल कर सकोगे। तो कोई भी चीज करना होता है उसमें देह वाले जो हम लोग होते हैं, थोड़ा परिश्रम और उसमें दुख सहना पड़ता है। तब उसके बाद में जो सुख आता है, भगवान बताते हैं कि ये अतिशय सुंदर होता है। ये तो सर्वणी कर्मणि मय सनस्या मतपरा अनन्यनेवा योगेनम माम ध्यानते उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्णों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। भगवान बताते हैं ना कि यहाँ पर जो एक शब्द भगवान जो सेंटेंस बताते हैं कि जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर देते हैं। कर्मों को भगवान को ही देना है, कर्म को लेकर के गट्ठर बांध करके चलना नहीं, वो कोई काम नहीं आएगा। भगवान बताते हैं अच्छा कर्म करो, वो मेरे पास ला कर रखो, बुरा भी किए है वो भी मेरे पास ला, क्योंकि जब तुम उसको छोड़ोगे तभी तुम उससे छुटकारा पाओगे। वो गट्ठर बांध करके वो लपेट करके रखते रहोगे बांध करके, तो कभी उसको तुम छोड़ नहीं सकोगे। तो इसलिए भगवान जी बताते हैं कि जो मुझ में सब कुछ अर्पण कर देते हैं अपने कर्मों और मुझ में अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हैं, हर एक समय भगवान का ही सोच विचारते हैं अपने मन में, तो भगवान कहते हैं कि ते मा अहम सदनुग्धहम मृत्यु संसार सागरता भवामि न कृपार्थम मयोष्य से बचाना। कि हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। कि जो इस तरह से मुझ में ही अपना मन अपना सभी कुछ लगा देते हैं, तो ऐसे मनुष्य को मैं इस संसार सागर से पार निकाल देता हूँ कि उनको फिर इस चक्कर में आना नहीं पड़ेगा। We break away from the cycle of birth and death. संस्कृति कहते हैं, संस्कृति अलग शब्द है। संस्कृत में जो वर्ड आता है संस्कृति,
दैट्स द साइकिल ऑफ बर्थ एंड rebirth जिसमें हम पड़े रहते हैं। जन्म लेते हैं, ना काम करते हैं, जो कुछ भी करना होता है जीवन भर में ना। अभी यहाँ 2-4 आदमी कुछ करे, कुछ बोले तो हम लोग सब बैठ कर देखेंगे कि ये फलाने कैसे बात कर रहा है, वो क्या कर्म कर रहा है। दूसरे के बारे में हम लोग बहुत जल्दी देख करके अपना डिसीजन बना लेते हैं ना। लेकिन भगवान बताते हैं कि दूसरे के देखने से पहले अपने आप को कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, राइट है कि रॉन्ग है, क्या करना है मुझे, क्या अपनाना है, क्या छोड़ना है। तो जो मनुष्य अपने आप में देख करके ना, पहले लोग होते थे थोड़ा, हम तो गाँव में पढ़े ना, बड़े बड़े, तो कुछ होता था तो डांट उठ लगे ना, तो बताए ना, पहले अपन मित्र देखते थे, झाँक के देखो कौन सी है, दूसर के क्यों कहते। और भले वो कोई ऐसे बोल देता, लेकिन ये बड़ा वजन वाला बात है, क्योंकि हम अपने आप को देखना भूल जाते हैं। क्योंकि अब हमारा दृष्टि इतना ज्यादा हो गया कि वी जस्ट मेक डिसीजंस एंड वी स्टार्ट सबके बारे में, दुनिया भर के बारे में हम लोग देखना चाहते हैं, कौन क्या करता है, कमेंट करो फेसबुक पे, इस पे उस पे ना, सबके नुकता निकालो, लेकिन अपना भूल जाते हैं, कोई पर्सनली नहीं लेना। मैं एग्जाम्पल्स वगैरह देता हूँ तो अपने बारे में या अपने लोगों के साथ में ही करता हूँ कि हम लोग समझ सके, वी कैन मेक अ कनेक्शन। तो इस तरह से जो होता है, भगवान बताते हैं जो अपने आप को समझ लिया है, जान गया है, और जो मुझ में सब कुछ अर्पण करके आता है, वही उसी को मैं अपनाता हूँ और इस संस्कृति चक्कर से मैं उसको छुड़ा देता हूँ। कैसे हो सकता है? तो भगवान बताते हैं यहाँ पर कि मयेवं मनः अधातस्त्वः मयि बुद्धिं निषेच्य निवर्तसे मन्वयं मुतः ऊर्ध्वं न संशयः। कि मुझ में मन को लगा, कृष्ण भगवान जी बताते हैं, अपने मन को मुझ में लगा, फोकस योर माइंड ऑन मी, बुद्धि को मुझ में लगा, तुम्हारा जो ज्ञान वगैरह है मुझ में लगा, इसके उपरांत तू मुझसे में मुझ में ही निवास करेगा। जब तुम अपने मन और बुद्धि को, अपने माइंड, अपने थिंकिंग, अपने इंटेलेक्ट को भगवान बताते हैं मुझ में लगा देगा, तो तुम मुझ में ही निवास करेगा। भगवान में लगाने का मतलब होता है कि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चले। तो बताते कि तू मुझ में ही निवास करेगा, बिकम वन विद मी, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान बताते ना कि उर्गवम न संशय, कोई संशय नहीं। अतः चित्तम समाधातुं न शोक प्रियमयि अस्थिरम अभ्यास संयोगम ततो मामित्यहं ततो धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने में समर्थ नहीं है, हम लोग अपने आप में भी मन नहीं लगा सकते हैं ना, कि थोड़ा देर के लिए बोलो ना। बताते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट, आप जानते हैं कितना जोर चलता है ना, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट सब मार्क पे चलता है, बहुत जोर चलता है। बोले उससे जोर कुछ नहीं चलता, लेकिन हमारे धर्म में बताते हैं कि ये सब स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट से जोर हमारा मन चलता है। अब भी हम यहाँ एक क्षण हम ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, दूसरे क्षण बीजी में रहेंगे, फिर हैवर्ड में रहेंगे, फिर सेंगर से रहेंगे, क्योंकि हमारा मन चंचल है। भगवान बताते हैं भटकता रहता है, एक जगह पर नहीं रहता है। इसलिए भगवान बताते हैं कि यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन, अचल मीन्स अनफ्लिंचिंग, जो मूव नहीं होता, तो मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू दैट। तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए तू इच्छा कर। अभ्यास, प्रैक्टिस, अगर ना कर सके, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन ट्राइंग। ड्राइवर लाइसेंस के लिए जो एक बार फेल होगी, सेकंड टाइम जुट के अपॉइंटमेंट बना देंगे ना, जो कुछ पैसा बराबर नहीं जाए, 2-3 ट्रायल तो मिलता है ना, ऐसे कुछ है, करते रहो, कोशिश रहता है। लेकिन भगवान बताते हैं कि मुझे पाने के लिए भी इसी तरह से तो ट्राई करते रहो। अगर थोड़ी देर के लिए फोकस नहीं आया कोई बात नहीं, फिर अभ्यास रूप कर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ट्राइंग। और यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, अगर वो भी तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने का परायण हो जा। भगवान के लिए कर्म करना है, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना।
सच बोलना ना। काफी लोग हैं जो हर साल पूजा पाठ सुनते हैं अपने घर पर। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना है तो हाँ, भगवान पांचों को स्टोरी बताई देना, लखड़ारा कलावती लीलावती वाला पंडित जी बताते हैं। लेकिन ये जो स्कंद पुराण का रेवा खंड का जो वो पाठ आता है, ये हमें सिर्फ लेसन देते हैं। अब देखिएगा पहला वाला जो आता है जिसमें सतानंद ब्राह्मण के बारे में आता है, उसके पॉलिटिक्स देखिएगा। गरीब था लेकिन सच्चाई पर चलने वाला था, ईमानदार था, दूसरे को मदद करता, थोड़ा सा भिक्षा भी मिलता था तो शाम को लाकर के भगवान के आगे रख करके उसकी पूजा करके और अपने आप और दो चार जो कोई भूखा हुआ होता उसके साथ में शेयर करता था। चाहे आधे पेट ही खाते थे लेकिन शेयर करता था। वो सतानंद था पॉलिटिक्स का। वैसे लकड़हा रखे देखो, वो भी कभी गरीबी में था बेचारा, लेकिन जिस दिन से उसको ये ज्ञान मिला वो भी सही कर्म करने लगा। फिर राजा उल्टा मुख का था, सब कुछ होते हुए लेकिन दूसरे के लिए करता था, भलाई के लिए करता था, दूसरे के दुख और तकलीफ के लिए पूजा पाठ यज्ञ करता था। फिर वैश्य की कहानी आती है और उसके जमा का दामाद का। सब कुछ था, पैसा कौड़ी था, लेकिन दूसरे को हड़पते रहते थे, जहां मौका मिले दूसरे की चीज अपना लेते थे, झूठ बोलते थे। ये सब बुरे कर्म है। और फिर जो आखिर में जो चंद्रकेतु राजा के बारे में आता है, उनके पास भी सब कुछ था, अपनी पत्नी बच्चों को, रानी को, अपने बच्चों को बड़ा प्रेम से रखता था, सब कुछ देता था, लेकिन अपने प्रजा को तन को परवाह नहीं करता था, बड़ा दुख देता था। तो भगवान बताते हैं खाली हम लोगों को ये कहानी सुनना नहीं है, तो 5 अध्याय का इनका लेसन्स भी लो कि क्या इसका मतलब होता है। वही भगवान बताते हैं कि हम भगवान के बताए हुए रास्ते पर चले, इसलिए हम इस कथा को बताते हैं और ये बात जानना होता है। तो वो बताते कि मेरे लिए कर्म करने का तू परायण हो जा, डेडिकेट योरसेल्फ टू डू भक्ति एंड सेवा ऑन बिहाफ ऑफ मी। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही तू प्राप्त होगा, कि अंत में तू मुझको ही मिलेगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर के उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, अगर तू शायद ये भी कर्म नहीं कर सकता, रोज नहीं कर सकता है, या मौका नहीं लगता तुम्हें ना, भगवान बताते हैं तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त कर। You have control over mind and your body. हम लोग कहते हैं कि और चारों वेद में आता है, और इसके अलावा हमारे सब पुराण में आता है, वाचा कर्मणा, कि मन वाचा मनसा वाचा कर्मणा, मन कर्म वचन। मन होता है माइंड, जो सोचो, कर्म होता है जो एक्शन हम करते हैं, वाचा जो हम बोलते हैं। तो जो सोचते हैं वही बोलो वही करो, सोचो कुछ और करो कुछ और, बोलो कुछ और, तो अलग नहीं भगवान होता है, तीनों साथ में होना चाहिए। इसलिए बताते हैं कि अब वही कर्म होगा जब हम मन बुद्धि को कंट्रोल में करेंगे, माइंड और अपनी थिंकिंग को करेंगे। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि मन को मुझ में लगा और बुद्धि को मुझ में लगा। और फिर आगे बताते हैं कि यदि मेरी मैं तो इसको रिपीट कर रहा हूँ, मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर के और सब कर्मों का फल का त्याग कर दिया। जो मनुष्य मन और बुद्धि पर आ जाता है तो कर्म फल का त्याग उसके लिए सहायक होता है ना, कि वो हमारा जो ईगो होता है, जो हमारा बॉडी का द सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दिस बॉडी। पहला जो 5 होते हैं द 5 एलिमेंट्स, एर्थ विंड फायर वाटर नहीं था ना, जो 5 महाभूत होते हैं, 5 एलिमेंट्स। फिर उसके बाद में सॉरी सिक्स्थ वन इज मन, एंड देन बुद्धि, द 8th वन इज ईगो। तो भगवान बताते हैं कि
इसको हमें अपने कंट्रोल में करना है। तो भगवान बताते हैं कि अभ्यास कि इस तरह से आप अपने जो ईगो हमारा होता है उसको कंट्रोल करो, और जब हम अपने ईगो को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे लिए ऑलमोस्ट सभी कुछ और करना बड़ा इजी हो जाता है। तो अंत में भगवान बताते हैं तो पूजा पाठ नहीं कर सकता है, जब तक यज्ञ नहीं कर सकता है तो और कुछ भी नहीं कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता है, तीर्थ नहीं कर सकता है, तो तू अंत में अपने मन बुद्धि पर विजय पा जाए। मर्म को ना जान करके किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है ना, कि अभ्यास जो हम करते हैं प्रैक्टिस, उससे ज्ञान मिलता है तो ज्ञान श्रेष्ठ होता है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ होता है। जब मनुष्य में ज्ञान आता है, कोई बात नहीं, बैटरी फ्लैट हो गया। तो भगवान बताते हैं कि इस तरह से चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा ऑफ कर बहुत सुना था मेरा ना। तो भगवान बताते हैं कि कहाँ गया, मैं तो वही भूल जाता हूँ। मर्म को ना जान करके अभ्यास श्रेष्ठ होता है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ होता है, और ध्यान से भी सब कर्मों का फल का त्याग करना सबसे बड़ा श्रेष्ठता होता है। कि जो कुछ भी हम करें, चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म, जो पहले सेकंड वाला में मैंने बताया था, उसको त्याग करके भगवान को दे दो। अच्छा कर्म किया तो बता भगवान आज मैंने कुछ सही किया है, मेरे जानने में सही किया है, तो इसको मैं कोई फल कुछ नहीं चाहता, मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको रख लो, इसको नहीं। और भगवान में अर्पण कर दो अपने अवगुण को, अपने अच्छे गुणों को, और जो कुछ भी सही नहीं है सब भगवान में अर्पण करने से तो हमें शांत भावना मिलता है, और उसी से हमारा जीवन जो है ये सही मार्ग पर चलने लगता है। और सॉरी, जगह रहा हूं मैं आप लोगों को। आगे भगवान बताते हैं कि अधेष्ठान सर्वभूतानां मैत्र करुणम एवच। ये जो भगवान बताते हैं ये बड़ा ताकतवर बात है कि अधिष्ठानम सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्ममो निहंकारम समुद्र सुख दुखम क्षमी। कि जो पुरुष सब भूतों में दोष भाव रहित देखता है, भूत जो हम कहते हैं इज एनी लाइफ जिसमें जीव होता है, संस्कृत शब्द भूत मीन्स एनीथिंग दैट इज लाइफ। तो अगर सभी में हम बराबर देखे, भगवान बताते हैं कि जो पुरुष सब भूतों में, सब जीवों में दोष भाव रहित रहता है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, स्वार्थ रहित होता है, अस्वार्थ रहित रहता है, और हेतु रहित दयालु होता है। हेतु रहित दयालु होता है कि किसी पर दया या भला करो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। हम लोग को होता है कि चलो तुम्हारे लिए किया, फलाने के लिए इतना किया, कुछ नहीं किया हमारे लिए, अब नहीं करेंगे। अगर शक्ति है तो करो। दया जो होता भगवान बताते हेतु रहित है, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। दया और धर्म जो होता है करते रहो जब तक आप सको। तथा ममता से रहित, विदाउट एनी अनड्यू अटैचमेंट, अहंकार से रहित, विदाउट ईगो, सुख दुख की प्राप्ति में सम मीन्स बराबर, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले सभी में बराबर रहना। और सबसे बड़ा बात यहाँ पर भगवान बताते हैं कि समुद्र दुख सुख क्षमी। क्षमी जो शब्द है क्षमा,
क्षमावान, ability to ask for forgiveness and to forgive, दोनों तरफ चलता है। ये नहीं कि लोग हमसे खलिया मांगे, हमें भी मिस्टेक हो जाए तो भगवान बताते हैं कि क्षमा मांग लेना। इस तरह से भगवान बताते हैं कि फिर अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला। अगर कोई अपराध कर दे, कोई गलती कर दे, तो डांट मारे के बदले उसको समझा बुझा करके सिखाते। हाँ, जब इतने नहीं माने तो फिर भगवान ही जाने, लेकिन हमारा कर्तव्य होता है कि हम ज्ञान दें। और फिर बताते कि मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में कर, माइंड एंड बॉडी को कंट्रोल में कर, और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला हो कि संसार में सिर्फ भगवान ही है, उससे बढ़कर के कोई नहीं है, मेरा सब कुछ वही है। तो वही दृढ़ निश्चय वाला होता है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। भगवान बताते हैं जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता, किसी को दुख नहीं देता है जो, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता, ना किसी को दुख दे और ना ही दुख सहो। दुख सहना भी एक पाप होता है, भगवान बताते हैं। कोई तुम्हें दुख दिए जाए और रोज बैठ के सुनो और दुख को सहो, वो भी पाप होता है। इसलिए भगवान बताते हैं कि इससे हमें जीतते लोको लोक अभिनत है चाह, हर्ष वर्ष योग कहो चासा सामी प्रिय, कि ना किसी को दुख दो ना किसी से दुख लो, और तथा जो हर्ष अमर्ष और भय, हैप्पीनेस सैडनेस और इलेशन, इनमें जो हर्ष अमर्ष और भय फियर और उद्योग आदि से रहित होता है, वह भक्त मुझको प्रिय होता है। ना किसी से डर के जियो भगवान के सिवाय। भगवान बताते मुझसे भी मत डरो। जो मनुष्य सही कर्म करेगा वो भगवान से नहीं डरेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तो उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, भगवान फ्रेंड हो जाता है। इस तरह आगे भगवान बताते हैं कि जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, ये चीज हम लोगों में ज्यादा होता है, आकांक्षा, एक्सपेक्टेशन, कि ये हमारे लिए कर देगा, वो आएंगे कर देगा। हाँ, कभी कभी काम लगता है, हम लोग पूछ लेते हैं हेल्प के लिए, लेकिन रोज बैठा छोटा सा भी काम करने के लिए 4 आदमी को बुलाया है, और अगर वो ना आए तो काम ना करे तो कुछ गड़बड़ है उसी मनुष्य में। इसलिए भगवान बताते हैं जो पुरुष आकांक्षा से रहित है और बाहर भीतर से शुद्ध है। अभी तो आपको बच्चा सुंदर वाला कपड़ा पहनेगा, खूब नहा कर आए हैं ना, लेकिन बाहर से शुद्ध थे। हम लोग आचमन वगैरह करते हैं ना, भगवान के नाम से 3 बार जल लेते हैं, पानी पीते हैं, वो अंदर की शुद्धि होता है। तो बाहर भीतर दोनों शुद्ध होता है। जो हम लोग 3 बार जल बोलते, कृष्णाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ब्रह्मा विष्णु महेश का याद है, तीनों के लिए। और फिर 3 ताप से, 3 ताप के बारे में हम लोग रामायण पढ़ते हैं ना, 3 ताप और जन्म मरण दूर करत क्षण में जन रंजन, ऐसे तो कुछ आता है। 3 ताप जो होते हैं, ताप इस अफ्लिक्शन, जो कुछ हमें दुख देता है, जो कुछ हमें तकलीफ संकट देता है, उसको ताप कहते हैं। संसार में 3 ही तरह का ताप होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक इस जब हम अपने मन और अपने माइंड और अपने बॉडी से अपने आप को दुख देते हैं। फिर आदि भौतिक ताप, भौतिक अगेन फ्रॉम द रूट वर्ड भूत, किसी और दुख जीव जंतु से दुख मिले। और फिर तीसरा होता है आदि दैविक, देवी भगवान से जो मिलता है, नेचर से जो मिलता है। डिजास्टर्स वगैरह होते हैं ना, नेचुरल होता है, बाढ़ चढ़ जाए, सूखा पड़ जाए, earthquake आ जाए ना, ये सब ये 3 ही जगह से हम लोगों को दुख मिलता है। 3 बार जल पीने से ये 3 ताप को दूर करने का हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।
और जब शांति बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति, 3 बार ये तीनों ताप हमारा शांत हो अंत में क्षमा याचना का समय। तो सिर्फ ऐसे नहीं बोल दिया कि शांति बोल दिया 3 नहीं तो चलो सब कुछ शांत हो गया, नहीं। लोग बोले चलो भगवान की शांति कर दो। अरे भगवान हम लोग को शांति करता है, हम लोग भगवान को शांति नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप को शांत करने के लिए वो मंत्र हम लोग बोलते हैं। तो भगवान बताते हैं कि जो बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर है। चतुर हम लोग सोच लेते हैं कि जो थोड़ा अव्वा हो जाता है, नहीं। चतुर का मतलब है कि बुद्धिमान जो होता है, सोच विचार करके काम करता है, उसको चतुर कहते हैं। और पक्षाताप से रहित, किसी का साइड नहीं लेना, पार्ट नहीं लेना बेमतलब का। जो सही है उसी पर रहो, चाहे अपना है कि कोई है। और जो दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा है, मुझे प्रिय होगा। योन यस्तति न दृष्टि न शोचंत ही न कंचिता, शुभ अशुभ परित्याग ही भक्ति मानस समय प्रिय। जो ना कभी हर्षित होता है, हमें औवा हैप्पी भी नहीं होना चाहिए और दुख के समय एकदम सैड भी नहीं होना चाहिए। हमें समझना है कि दुख सुख हम लोगों के साथ रहेगा। संस्कृत शब्द है द्वंद्व। द्वंद्व मीन्स ऑपोजिट्स। भगवान बताए कि जैसे मैं और भी चीजों को यहाँ पर उत्पन्न किया, तुम्हारे अंदर में भरा हूँ, ये सारा संसार द्वंद्व से ही भरा हुआ है। ऑपोजिट्स है, जहां पर दुख है वहां सुख रहेगा, जहां ठंडा है वहां गर्म रहेगा ना। अभी जैकेट वकट लेकर चलते हैं, बड़ा ठंडा है, 1 से 2 महीना में बोलेंगे कितना भारी गर्म पड़ेगा ना। ठंडा गर्म, दुख सुख, अच्छा बुरा, ये सब साथ में चलता है। तो जो दुख में ना व्याकुल हो और जो हर्षित ना हो, ना द्वेष करता हो, द्वेष मीन्स रिपल्शन, किसी से द्वेष न करता हो, ना शोक करता हो, ना कामना करता हो, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी हो जाता है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्रिय होता है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में बराबर रहता है, सम रहता है, तथा सर्दी गर्मी और दुख सुख आदि द्वंद्व में सम रहता है और आसक्ति से रहित, अटैचमेंट से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, कोई बढ़ाई करे तो व्यक्ति के चुपे रहो, कोई निंदा भी करे तो समझ सुन लो। और जो मननशील होता है, पहले अपने अंदर में डिसीजन बनाता है, सोचता है, विचारता है, और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने से सदा ही संतुष्ट रहता है। कभी थोड़ा मिल जाए, कभी ज्यादा मिले, सब कुछ है, लेकिन अपने आप को चलाओ, संतुष्ट रहो। और जिस में ममता होता और ममता और असक्ति से जो रहित होता है, अनड्यू, जो मैंने बताया कि अटैचमेंट से दूर रहता है, वह स्थिर बुद्धि ही भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय होता है। स्थिर बुद्धि मीन्स स्टेबल माइंडेड। तो अगर हम स्टेबल माइंडेड हैं तो भगवान बताते हैं ना, अब देखो कितना जगह पर भगवान बताते हैं इनमें कि ये मुझे अतिशय प्रिय है, ये मुझे प्रिय है। तो भगवान सिर्फ एक कैटेगरी के लोगों को नहीं होता है कि चलो यही जो मेरा पूजा पाठ करे रोज दिया जाए उसी को। तो बहुत से कर्म करके भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान को अपना बना सकते हैं। और यहाँ पर जो अंतिम ऋचा आता है कि ये तू धर्म अमृतमदम यशोक्तम पूर्व पासते, श्रद्धानाम मत्पराणम भक्ताश्रय अतित्वमें प्रिया। लेकिन भगवान एंड में बताते, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर के इस प्रकार कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय होते हैं। कि जो जब कभी भी जो कुछ भी करे, साधारणता से करे, सादगी से करे, सिंप्लिसिटी से करे, ना किसी को दिखाने के लिए, ना अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए करे, और सिर्फ भगवान को आगे रख करके करे, तो भगवान बताते हैं कि मां प्राणम भक्तोस्तः अजीवम में प्रिय, ऐसे मनुष्य मुझको
प्रिय हैं और अंत में मेरे पास मेरे ही परायण हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूत्रस्तु ब्रह्म विद्यावान योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नामक द्वादशो अध्याय समाप्तम। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ठीक, चलो प्रार्थना करते हैं और इसके बाद में भजन संकीर्तन होगा कि भगवान कृष्ण कन्हैया लाल जी और आज बड़े श्रद्धा से हम लोगों ने आपका जो ये ज्ञानमय वाणी है इसको सुना है, इसको श्रवण किया है, ये हमारे साथ है। और जाने अनजाने में मन कर्म वचन से कोई त्रुटियां गलतियां अगर हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा, हमारे इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा। और जो कुछ भी बोलना आज इस पाठ से भजन संकीर्तन से उत्पन्न होगा हम विचलित आत्मा को अर्पण करेंगे और यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को सद्गति एवं मोक्ष की प्राप्ति हो और हम घर के लोगों को सुख शांति मिले। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा, त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। कालहरो कष्टहरो दुःखहरो दारिद्र्यहरो, नमामि शंकर भवानी भोले बाबा हर हर शंकर आशरणम्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं, यत् पूजितं मया देवं परिपूरं तदस्तु मयि। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम, तस्मात् करुणा भवेनं रक्ष मां परमेश्वर। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद है आप लोगों को जो आज स्वर्गीय मनीलाल जी के संतिम कार्य में जो कल होगा आप लोग आए हैं समय निकाल कर, धन्यवाद है। और हमारे बीच में यहाँ अपने ही प्रांत के इस पालवाल राम मंदिर के और भी कुछ सदस्य जो वहाँ के